हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के नॉलेज टेक में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी तक हम टोटल 8 सीरीज़ लॉन्च कर चुके हैं और 9वीं सीरीज़ आज लॉन्च करने जा रहे हैं 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की हिस्ट्री के। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी क्वेश्चंस हमने लिए हैं, जो भी कंपाइलेशन किया है, ये एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, एनटीपीसी, यूपीएससी, रेलवे और अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रीवियस ईयर पेपर्स से हमने उठा करके देन इसको एक कंपाइल किया है और फिर आपके समक्ष लेकर के आए हैं। तो इसके साथ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो वीडियो है ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट्स देख। और इसके साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं, वो आपके पास सबसे पहले आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड ऑन डैश। तो जो गांधी इरविन पैक्ट था वो कब साइन किया गया था? 15 मार्च 1931 को, याद रखिएगा। देन द स्वराज पार्टी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाई। तो स्वराज पार्टी को जो संगठित किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। सॉरी, इन व्हाट सेशन डिड कांग्रेस डिक्लेयर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज एज इट्स गोल। तो वो कौन सा सेशन था कांग्रेस का जिसमें कि जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई थी, पूर्ण स्वराज की बात की गई थी एज इट्स गोल? तो वो था लाहौर सेशन हेल्ड इन 1929। तो जो लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का 1929 में, उसमें पूर्ण स्वराज का जो है मुद्दा उठाया गया था और उस समय जो है उसके लक्ष्य की बात की गई थी। देन व्हेन वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे अनऑफिशियली सेलिब्रेटेड बिफोर इंडिपेंडेंस। तो जो है भारत को आज़ादी मिलने से पहले वो कौन सा समय था जब पहली बार जो है इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था अनाधिकारिक तौर पे? तो वो ऑन 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, याद रखिएगा। देन हु वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हु कन्वेंट द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। तो वो कौन से ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कि पहली गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुई थी उसको बुलाया था? तो वो रैमसे मैकडोनल्ड थे, याद रखिएगा। और ये कब हुआ था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? अगर पूछा जाए तो 1930 में। सेकंड कब हुआ था? 1931 में। और थर्ड कब हुआ था? 1932 में। देन माई स्ट्रॉन्गेस्ट बलवार्क इज गोन लेवेंटेड गांधी ऑन द डेथ ऑफ। तो गांधी जी ने जो है खेद व्यक्त किया था किसकी मृत्यु पे? जो है गांधी जी ने बोला था कि जो है उनका जो सबसे मजबूत जो बांध था, मतलब जो सबसे मजबूत बांध बोलते हैं, बलवार्क का मतलब होता है बांध, मतलब सबसे मजबूत शख्सियत जो है चली गई। तो उनके मृत्यु पे खेद व्यक्त किया था। किन की मृत्यु पे बोला था उन्होंने? माई स्ट्रॉन्गेस्ट बलवार्क इज गोन, बाल गंगाधर तिलक। देन इन 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम। तो 1930 में जो है महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कहाँ से शुरुआत की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की साबरमती, याद रखिएगा। देन टू विच पर्सनैलिटी गांधी जी गेव द टाइटल दीन बंधु। तो कौन सी शख्सियत थी जिनको कि गांधी जी ने जो है ये टाइटल दिया था दीन बंधु का? CF एंड्रयूज, याद रखिएगा। कई बार पेपर में पूछ लेता है कि दीन बंधु जो है वो किसके लिए एब्रिविएशन यूज होता है? तो CF एंड्रयूज, ठीक है। देन हु फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन समाज इन 1932। तो ऑल इंडिया हरिजन समाज की जो स्थापना थी, संस्थापक कौन थे जिन्होंने जो है 1932 में इसको फाउंड किया था? महात्मा गांधी। हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। तो ये जो नारा था इनकलाब जिंदाबाद का, ये किसने दिया था? भगत सिंह। देन हु सेड दैट द एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल वॉज ब्लीडिंग इंडिया आउट। देन हु सेड दैट द एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल वॉज ब्लीडिंग इंडिया वाइड। तो ये किसने कहा था कि जो भी शोषक नीति है ब्रिटिश राज की, उसके कारण जो है वो भारत जो है वो तो ये किसने कहा था कि जो शोषक नीति है ब्रिटिश राज की, उसके कारण जो है इंडिया जो है ब्लीडिंग वाइट हो रहा है? ये किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी। देन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाई। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की
स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? सैयद अहमद खान। याद रखिएगा, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चंस जितने भी मैं आपको करवा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग से लिए हुए क्वेश्चंस है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखें, और इससे पहले जो हमने 8 सीरीज और लॉन्च की है उनको भी देखें। उनका लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप सभी वीडियोज़ को जो है वो गो थ्रू करें, ताकि जो है आने वाले पेपर में आपकी बहुत हेल्प हो पाए। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। देन नेक्स्ट, सत्याग्रह सभा वॉज फॉर्म्ड बाय गांधी जी एट। तो सत्याग्रह सभा जो थी गांधी जी के द्वारा जो बनाई गई थी वो कहाँ पे बनाई गई थी? बॉम्बे। देन खिलाफत आंदोलन वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द। तो खिलाफत आंदोलन जो है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी? अली ब्रदर्स के द्वारा। देन द स्पेशल कांग्रेस सेशन हेल्ड इन 1928 कलकत्ता वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय। तो जो स्पेशल कांग्रेस सेशन था 1920 में जो कि हुआ था कलकत्ता में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय। देन इंडिया फॉर द इंडियंस वॉज द पॉलिटिकल मैसेज ऑफ। भारत जो है भारतीयों के लिए है, ये राजनीतिक संदेश किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने जी ने दिया था। दयानंद सरस्वती, याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट नेम है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। देन द फर्स्ट स्वराजिस्ट कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड एट। तो जो पहली स्वराजिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? इलाहाबाद में। देन द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द साइमन कमीशन वॉज। तो जो साइमन कमीशन में टोटल नंबर्स जो थे वो कितने थे? 7। ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में पूछा हुआ है। देन दांडी मार्च स्टार्टेड ऑन डैश। तो जो दांडी मार्च जो कि महात्मा गांधी के द्वारा शुरुआत की गई थी दांडी मार्च की, तो वो कहाँ कब स्टार्ट हुआ था? ये 12 मार्च 1930। देन विथ होम इज़ द स्लोगन डू और डाई एसोसिएटेड। तो ये स्लोगन जो है डू और डाई, करो या मरो, ये किसके द्वारा दिया गया था, किससे रिलेटेड है? महात्मा गांधी। देन द बारडोली सत्याग्रह वॉज लेड बाई। तो ये जो बारडोली सत्याग्रह हुआ था उसको लीड किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल। और आपको मैं बता दूं कि वल्लभ भाई पटेल जो हमारे पहले गृह मंत्री और वाइस प्राइम मिनिस्टर जो थे वो भी यही थे, और उसके साथ में जो सरदार की उपाधि जो इनको मिली थी वो भी बारडोली सत्याग्रह के दौरान ही मिली थी, इसीलिए इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बोला जाता है। देन द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉर्नवालिस इज इन बंगाल इज नोन एज। तो जो परमानेंट सेटलमेंट जो इंट्रोड्यूस किया था कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में, उसको क्या कहा जाता था? जमींदारी सिस्टम। देन हु वॉज द फर्स्ट टाइम डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर ऑफ इंडिया। तो सबसे पहली बार जो है किनको जो है वो भारत का गवर्नर नियुक्त किया गया था? वो थे वार्डन हास्टिंग, लॉर्ड वार्डन हास्टिंग, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आए हुए हैं। हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। तो लास्ट गवर्नर जनरल जो थे वो फ्री इंडिया के वो कौन थे? जब भारत को इंडिपेंडेंस मिल गया था उसके जो आखिरी गवर्नर जनरल थे वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। देन द ऑफ अवध हु परमानेंटली ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम फैजाबाद टू लखनऊ वॉज। तो वो अवध के कौन से नवाब थे जिन्होंने कि अपनी जो राजधानी थी उसको परमानेंटली ट्रांसफ़र कर दिया था फैजाबाद से लखनऊ? असफुद्दौला, याद रखिएगा। देन द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन अवध एंड लखनऊ वॉज लेड बाई। तो जो क्रांति थी 1857 की अवध और लखनऊ में, उसको किसने लीड किया था? बेगम हजरत महल। देन द फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया फाउंडेड इन 1891 वॉज द। तो जो पहली राजनीतिक संघ थी भारत की जो कि फाउंड हुई थी, जिसको स्थापना हुई थी 1891 में, उसका नाम क्या था? लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ कलकत्ता। देन द सिंगल बिगेस्ट आइटम ऑफ ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया वॉज। तो जो वो सिर्फ इकलौता बिगेस्ट आइटम कौन सा था जिसमें कि ब्रिटिशर्स ने जो है पूंजी निवेश किया था भारत में? वो रेलवे में, जो आज के टाइम पे जो रेलवे है उसमें जो है वही एक सिंगल बिगेस्ट आइटम था जिसमें ब्रिटिशर्स ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया था, यानी कि निवेश किया था। देन द मेन एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ वॉज। तो जो मेन एक्सपोनेंट थे यानी कि जो प्रतिपादक थे, जो व्याख्याता जिन्होंने की थी जो ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो सिद्धांत दिया गया था, उसके मेन एक्सपोनेंट कौन थे? दादा भाई नौरोजी। देन द फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय द INC इन 1889 वॉज। तो जो पहला साप्ताहिक
जो अखबार पब्लिश किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा 1889 में, वो कौन सा था? उस, उसका नाम क्या था? इंडिया। देन हु सेड द कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट एम्बिशंस वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डिमाइज। तो ये जो कथन था, कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट एम्बिशंस वाइल इन इंडिया टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डिमाइज, ये किसने बोला था? लॉर्ड कर्जन ने। देन द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन दिसंबर 1906 एट। तो जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो कि जिसकी स्थापना जो है दिसंबर 1906 में हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी? डक्का। ये बेसिकली ढाका है का पुराना नाम है, जो बांग्लादेश में करेंटली है। ठीक है। देन द गदर पार्टी वॉज फाउंडेड एट सैन फ्रांसिस्को यूएसए बाई। तो जो गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी सैन फ्रांसिस्को यूएसए में नवंबर 1913 में, किसके द्वारा हुई थी? लाला हरदयाल। देन हु इज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। तो भारतीय जो क्रांति थी उसकी माँ किसे कहा जाता है? मैडम भिकाजी कामा को। देन द फर्स्ट ट्रूली रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इन बंगाल वॉज। तो वो पहली क्रांतिकारी संगठन कौन सी थी बंगाल में अगर देखा जाए तो? अनुशीलन समिति। देन द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट वॉज सस्पेंडेड इन February 1922 ऑन अकाउंट ऑफ। तो वो जो असहयोग आंदोलन था, तो जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो 1922 में, फरवरी 1922 में सस्पेंड कर दिया गया था, वो किसके कारण कर दिया गया था? तो चौरी चौरा इंसिडेंट, जो चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ था उसके कारण जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था महात्मा गांधी जी ने। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिसेस एनी बेसेंट बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इन। तो जो एनी बेसेंट थी वो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, आईएनसी की। वो कब बनी थी? 1917 में। देन रविंद्रनाथ टैगोर सरेंडर्ड हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है एक सूरवीर की पदवी थी जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी उस समय में। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो उपाधि दी गई थी उसको जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है लौटा दिया था। वो किसके अगेंस्ट लौटाया था, किसके विरोध में लौटाया था? जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, जो जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ था उसके विरोध में जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने सरेंडर कर दिया था। देन द लीडर ऑफ अनुशीलन समिति वॉज। तो जो अनुशीलन समिति है उसके लीडर कौन थे? वरेंद्र कुमार घोष। देन द मेन फाउंडर्स ऑफ स्वराज पार्टी वर। तो जो मेन जो संस्थापक थे स्वराज पार्टी के वो कौन थे? CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ये जो थे मेजर जो फाउंडर्स थे स्वराज पार्टी के। देन हु थ्रू 2 बॉम्ब्स ऑन द डोर ऑफ सेंट्रल असेंबली इन न्यू दिल्ली ऑन 8 अप्रैल 1929। तो वो कौन थे जिन्होंने कि 2 बॉम्ब जो है वो सेंट्रल असेंबली, जो करेंटली जो हमारा पार्लियामेंट है उसकी सेंट्रल असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को, जब ब्रिटिश का शासन था उस टाइम पे 2 बॉम्ब गिरा दिए थे। वो कौन थे? भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, याद रखिएगा इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया विच वर्क टिल द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज। तो जो पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत में, जब तक कि हमारा प्रॉपर जो एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था वो किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है। देन द फ्रंटियर गांधी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन विच मूवमेंट। जो फ्रंटियर गांधी थे उन्होंने काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था किस मूवमेंट में, किस आंदोलन में? सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट में। ठीक है, याद रखिएगा, सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन आज़ाद हिंद फौज और इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फाउंडेड बाई। तो आज़ाद हिंद फौज या जो इंडियन नेशनल आर्मी है उसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी? जनरल मोहन सिंह। देन सुभाष चंद्र बोस इस्टेब्लिश्ड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया एक्ट। तो जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने एक प्रांतीय सरकार का जो है गठन किया था फ्री इंडिया की। तो वो कहाँ पे किया था? सिंगापुर में। देन कस्तूरबा गांधी डाइड इन डिटेंशन इन 1944 एट। तो जो कस्तूरबा गांधी थी उनकी नज़रबंदी में 1944 में जो मौत हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? आगा खान पैलेस में। देन द वर्किंग कमेटी ऑफ द कांग्रेस पास्ड द क्विट इंडिया रिजोल्यूशन ऑन। तो जो
कार्य समिति थी कांग्रेस की, उसने पास किया था क्विट इंडिया रिजोल्यूशन को। वो कब किया था? 14 जुलाई 1942 को, 14 जुलाई 1942। याद रखिएगा, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन ही है। महात्मा गांधी स्पेंट अ ईयर ऑफ कंप्लीट साइलेंस इन 1926 टू। तो जो महात्मा गांधी ने एक पूरा साल जो है वो बिल्कुल शांत रहे थे, कुछ नहीं बोला उन्होंने, मौन व्रत मतलब धारण किया हुआ था 1926 में। वो किस लिए किया था, किस कारण किया था? वर्क फॉर हरिजन वेलफेयर। तो हरिजन के कल्याण के लिए उन्होंने जो है पूरा एक साल जो है कंप्लीट साइलेंस में बिताया था। देन Then the next question is India was partitioned as a consequence of the formula contained in। तो इंडिया का जो है, भारत का जो बंटवारा हो गया था वो किस फॉर्मूले के कारण हुआ था? जून 3 प्लान और द माउंटबेटन प्लान। तो ये 3 जून का जो प्लान आया था जिसमें कि भारत को जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, भारत और पाकिस्तान, या माउंटबेटन प्लान, उसके कारण जो है वो पार्टीशन हुआ था, इस फॉर्मूले में था। देन द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी वॉज फाउंडेड इन 1905 बाई। तो जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी थी जिसकी स्थापना 1905 में की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले। तो फ्रेंड्स, आज हमारा ये 9वां सीरीज़ भी फाइनली कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद सिर्फ हमारी एक सीरीज़ और रह रही है, मतलब टोटल 10 सीरीज़ हम कंप्लीट हो जाएगा हमारा। और 10 सीरीज़ में आपके जो 500 क्वेश्चंस जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हिस्ट्री के होंगे इसकी सीरीज़ को जो है लाएंगे। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं पेपर में आए हुए हैं, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि सभी एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से करें, ताकि जो भी आने वाले एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हैं, रेलवे के एग्ज़ाम्स हैं जो कि होने वाले हैं, डीआरडीओ के फॉर्म जिन बच्चों ने भरे हुए हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और कमेंट, और